हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने दूध के साथ क्लेचर को यूज किया है? तो आगे वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ कैसे यूज करना है। देखिए, हम लेडीज़ के पास इतने सारे क्लेचर होते हैं कि हम खरीदते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि पुराने क्लेचर जो हो जाते हैं ना, उन्हें हम फेंक देते हैं या कभी कभी टूट जाते हैं, जैसे पुराने हो जाते हैं या फिर जिसके नग वगैरह निकल जाते हैं तो उन्हें हम फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले आप आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारे टिप्स आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, एक से बढ़कर एक टिप्स होने वाले हैं और काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। देखिए, अक्सर क्या होता है, कभी कभी हमारे क्लेचर का पेंच निकल जाता है जो इसमें लगा हुआ होता है और हमारा क्लेचर कुछ इस तरीके से टूट जाता है। अब ये किसी काम का तो रहा नहीं है, तो हम लेडीज़ें क्या करती हैं, इसे फेंक देती हैं। अब फेंकने से पहले अगर इसका कुछ अच्छा सा जुगाड़ हो जाए तो कैसा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज इसका बहुत ही यूनिक सा जुगाड़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने उठाई हुई है डबल साइड टेप, लेकिन अफसोस की बात यह है फ्रेंड कि मेरे पास डबल साइड टेप भी थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, आइडिया शेयर करूँगी, आगे आप अच्छे से इसे सेट कर सकते हैं। तो जो भी टेप है मेरे पास मैं लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और इसे मजबूत कैसे बनाना है हमें, ये भी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें डबल साइड टेप लगा ली है यहाँ पर। अब चलिए इसे हम चिपकाते हैं। तो चिपकाना कहाँ है हमें, इसे चिपकाना है हमें गोदरेज में। देखिए, गोदरेज में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखते हैं अपनी जो संभाल कर रखनी होती हैं। तो मैंने एक गोदरेज में अपने चिपका दी है और अब मैं इसमें अपने जो ईयर रिंग है वो इसमें आराम से टांग पाऊँगी। चाहे तो आप इसे बाहर भी टांग सकते हैं, लेकिन मैंने गोदरेज में टांगी है फ्रेंड, क्योंकि मैं निश्चिंत रहूं कि हाँ, जब भी मुझे ये चाहिए होंगे मैं इन्हें यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अपने गले की आप चैन भी टांग सकते हैं, यहाँ तक कि चाबी भी टांग सकते हैं। और देखिए, फिर आप इसे बंद कर दीजिए आराम से। आपके जो चैन है, ईयर रिंग है, ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और शेप रहने वाले हैं। या फिर देखिए, आप क्या कर सकते हैं, इसे बाहर भी किसी दीवार पर चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं इसे चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ से छुटाई तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा टेप और दोबारा लगाया इसमें, लेकिन टेप ख़त्म था बिल्कुल। तो ये इसकी चिपक कम हो गई है, लेकिन इसको मैं ऐसा फिक्स करूँगी आज कि हटाए से नहीं हटने वाला है। देखिए, यहाँ पर अभी मैंने फॉर्मेलिटी के लिए चिपका दी हैं। तो अब मैंने यहाँ पर उठा लिया ट्रांसपेरेंट वाली टेप और इसे मैं चिपका दूंगी इसके ऊपर। तो इतने अच्छे से फिक्स हो जाएगा फ्रेंड, आप इसमें काफ़ी वजन भी टांग पाएंगे और आराम से इसे यूज में ले पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा बहुत ही प्यारा सा होल्डर बन के तैयार हो चुका है। आप इसे की होल्डर कह सकते हैं या ईयर रिंग होल्डर कह सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसमें अपनी वॉच भी टांग सकते हैं। तो इन सब के ऊपर मैं अच्छे से टेप चिपका देती हूँ ताकि ये यहाँ पर फिक्स हो जाएं और ये मतलब के नीचे गिरे ना। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वाला गोंद है तो उससे भी आप चिपका सकते हैं। तो बाहर दीवार पर भी आप इन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या फिर अपनी गोदरेज में भी। तो चाबी भी टांग सकते हैं, अपनी घड़ी भी टांग सकते हैं। आशा करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगली टिप्स है फ्रेंड, देखिए, हम लेडीज़ें जब भी घनी सारी चूड़ी पहन लेती हैं, यानी कि ज़्यादा चूड़ी पहन लेती हैं, तो जब हम आटा लगाते हैं फिर कपड़े वॉश करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। चूड़ियाँ नीचे आती हैं, इनके बार बार ही अटकती हैं, नीचे आके भीगती हैं पानी में और यहाँ तक कि इसके नग वगैरह या मतलब के जो वॉलवेट की चूड़ी होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं भीगने के बाद। तो आपके पास पुराने क्लेचर तो पड़े ही रहते हैं, तो इस तरीके से क्लेचर लगा के आप कितना भी काम कर लीजिए और फिर हटा दीजिए। अब देखिए फ्रेंड, ये मिक्सी तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन इसकी वायर को बहुत जल्दबाजी में ऐसे ही थोड़ा सा लपेटते हैं, ऑर्गेनाइज करते छोड़ देते हैं, जिससे इसकी वायर खुल जाती है और बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि हमारा किचन फैला हुआ रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो एक क्लेचर आप इसकी वायर में भी लगा दीजिए, यहाँ पर आपकी मिक्सी का वायर भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, हमारे पास खूब सारी साड़ी होती हैं जिसको हम हैंगर में टांगते हैं, लेकिन होता क्या है, इनका कपड़ा इतना फिसलना होता है कि हम इसे टांग तो देते हैं लेकिन अपने आप ये फिसल जाती हैं, यानी कि गिर जाती हैं। हम कितना भी इसे तह लगा के रखें, प्रेस करके रखें, लेकिन ये फिसल ही जाती हैं, यानी कि नीचे को खिसक जाती हैं। अब इसमें भी आप ये जुगाड़ कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे ना कि आप जैसे अपनी साड़ी को रखेंगे ना, जिस तरीके से तह लगा के रखेंगे वैसे ही ये रखी रहेगी जब तक आप इसे यूज करने के लिए नहीं लेंगे साड़ी को। साड़ी कितनी भी हिलाइए डुलाइए, लेकिन आपकी साड़ी नहीं गिरेगी। जहाँ पर आप टांग देंगे गोदरेज में वहीं पर ये टंगी रहेगी। अगला आइडिया है फ्रेंड, जब भी हम कुछ लिखने के लिए बैठते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं या फिर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो होता क्या है
कि ये जैसे पंखे में या कूलर में बैठ के पढ़ते हैं तो उसके पेपर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, और जब पेपर उड़ते हैं तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, हमें खुद परेशानी होती है, हम पेपर ही संभालते रह जाते हैं। तो देखिए क्लेचर को आप ले लीजिएगा, अगर एक साइड के आपके पेपर उड़ रहे हैं तो आप एक साइड में लगा के लिख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, आपको लिखना इतना इजी हो जाएगा कि आप आराम से अपना पूरा होमवर्क कर पाएंगे, यानी कि वर्क कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं लिख रही हूँ तो आप पेपर भी नहीं उड़ रहे हैं, और मान लीजिए कि दूसरी साइड के पेपर भी उड़ने लग जाएं तब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्या करें, तो लिखना ही तो है हमें, तो एक क्लेचर और उठाएंगे और दूसरी साइड भी लगा देंगे। अब आराम से लिखेंगे, जितना भी हमें लिखना होगा आराम से हम लिखते रहेंगे। आशा करती हूँ ये वाली टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही काम की होने वाली है। और देखिए फ्रेंड, इससे एक फ़ायदा और होने वाला है, जैसे पढ़ाई से मन उब जाता है, बच्चे खेलने लग जाते हैं या हम किसी काम में लग जाते हैं, तो हम जहाँ पे रखेंगे ना, जहाँ पे छोड़ेंगे काम को, वहीं पर आप इजीली इससे खोल पाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने छोड़ा था और यहीं से हमें होमवर्क करना है। तो इस तरीके से आप पुराने क्लेचर को रीयूज कर सकते हैं। अब इससे अगली टिप्स होने वाली है प्रेस को लेकर। प्रेस तो सभी लोग करते हैं घर में, लेकिन उसे ऑर्गेनाइज करके कोई नहीं रखता है, वहीं पे छोड़ देते हैं जहाँ पे प्रेस करते हैं। तो इसकी वायर वैसे ही फैली रहती है जिससे प्रेस हमारी ख़राब हो जाती है। तो एक क्लेचर बड़ा सा आप उठाइए और इसकी वायर में लगा के रख दीजिए। देखिए कैसे ऑर्गेनाइज हो गई है, और आप इसी के अंदर प्रेस के हैंडल के अंदर इसे लगा के रख दीजिए। देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज आपकी प्रेस रखी रहेगी। तो देखिए इसको मैं लगाऊंगी इस पर्दे के अंदर। तो अगर आपके पर्दे भी इधर उधर उड़ते रहते हैं, आप उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो इस तरीके से इसमें एक पुराना क्लेचर लगा दीजिए। आपका क्लेचर भी यूज में आ जाएगा और आपका पर्दा भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा और देखने में भी यूनिक लगने वाला है। अगली टिप्स है फ्रेंड, देखिए जब भी हम मिक्सी के जार को धोते हैं तो उल्टा करके रख देते हैं, लेकिन वो सूखने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं जाती है, हवा नहीं जाती है, जिससे वो अंदर की तरफ गीला ही रहता है। तो आप 2-3 क्लेचर इसमें लगा के रख दीजिए इस तरीके से। तो जब आप इसमें लगा के रखेंगे तो आपका जो जार है ना मिनटों में सूख जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से क्या होता है ना, हवा जाने वाली है, यानी कि जब इसके अंदर से एयर जाएगी तो आराम से सूख जाएगा। अगर हम इसे सीधा करके रखते हैं तो इसकी तली में पानी रुक जाता है, और उल्टा करके रखते हैं तो वैसे नहीं सूखता है। देखिए अब ये आराम से सूख जाएगा, क्योंकि इसके नीचे मैंने क्लेचर जो लगाए हैं, तो इसके अंदर आराम से हवा जाएगी और हमारी मिक्सी का जार मिनटों में ही सूख जाएगा। तो इस तरीके से आप पुराने क्लेचरों को कितने सारे तरीक़ों से यूज कर सकते हैं, आप जान ही रहे होंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए अब बारी आती है दूध के साथ हम क्लेचर को कैसे यूज करें। तो जब भी हम क्या करते हैं, दूध उबाल कर रख देते हैं, तो गर्म दूध तो फ्रेंड हम फ्रिज के अंदर नहीं रख सकते हैं, तो हमें ठंडा करने के लिए छोड़ना ही पड़ता है। और ठंडा करने के लिए हम छोड़ देते हैं, और जैसे गुनगुना होता है, थोड़ा ठंडा भी होता है, तो हमें ध्यान नहीं रहता है, या तो चूहे आकर इसे उघाड़ देते हैं, या फिर बिल्ली आती है हमारे घर में और इसे उघाड़ कर हमारे दूध को ख़राब करके चली जाती है, इनके दूध में मुंह डाल देती है और वो दूध ख़राब हो जाता है। तो अब हम करें क्या कि हमारा जो गर्म दूध है वो बाहर रखा भी रहे और वो मतलब कि ख़राब भी ना हो, उसे बिल्ली वगैरह भी ख़राब ना करे। और देखिए दूध को चूहे भी बहुत जल्दी उघाड़ते हैं और बिल्ली भी बहुत उघाड़ती है, मेरे साथ तो कई बार ये हो चुका है। तो अब आप करने वाले क्या है फ्रेंड, ये देखिएगा, आपको ये करना है कि जब आप दूध रखेंगे ना, और वैसे तो अब जाड़े शुरू होने वाले हैं तो फ्रिज कम ही चलेंगे, दूध सबके बाहर ही रखे रहे करेंगे। तो आप सभी को ये वाली टिप्स याद रखनी है जो मैं बता रही हूँ। हमें लेने हैं 2 क्लेचर, आप 2 क्लेचर इस भगोने में लगा दीजिए ढक्कन रखने के बाद। अभी इतनी जल्दी से कोई भी उघाड़ नहीं पाएगा, कोई भी चूहा या बिल्ली से नहीं उघाड़ पाएगी, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो चुका है। देखिए मैं आपको हिला डुला के दिखा रही हूँ, लेकिन ये नहीं हिल रहा है ढक्कन। आशा करती हूँ ये वाली टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड देखिए दूध हमारा जब हम सुबह को देखेंगे तो हमारा दूध फ्रेश और साफ़ सुथरा रखा रहेगा, आपका दूध खराब नहीं होगा। अगला तरीका हो सकता है इसका चुटकी की तरह यूज़ करने में। तो चुटकी हम कपड़ों में लगाते हैं, क्लॉथ क्लिप जो होती हैं तो नहीं भी रहती हैं, हवा में देखिए कपड़े कितनी तेज़ उड़ते हैं, तो सब में क्लॉथ क्लिप लगी हुई है, कपड़ों में भी इसे यूज़ कर सकते हैं।